गाइज ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस का पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी कल के वीडियो में बनाया था, उसमें मैंने समझाया था मीनिंग ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, कंसेप्ट ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस और पॉजिटिव सेंटेंस किस तरह से बनते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 2। आज के वीडियो में हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं, ये डूडल आखिर में होता क्या है, कब लगता है, कहाँ इग्नोर किया जाता है। राइट गाइज, सो वीडियो के एंड तक बने रहना। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। So basically guys, today we are here English speaking course 33 day, right guys? तो guys आज इस 33वें दिन में हम बात करने वाले सिंपल प्रेजेंट टेंस के पार्ट 2 की, right? हमने ऑलरेडी पार्ट 1 कल बनाया था, उसमें मैंने खाली आपको पॉजिटिव सेंटेंस बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच, इट मीन्स क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और ये डूडज कैसे लगाया जाता है। राइट गाइज, सो ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले के यानी कि लास्ट वीडियो का थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं। पॉजिटिव सेंटेंस कहता था, हमारा फॉर्मूला क्या होता था, एसवीओ, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बताया था मैं स्कूल जाता हूं, तो आपने बोला था आई गो टू स्कूल। मैं 4 बजे उठता हूं, आई वेक अप एट 4 o'clock। यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये हमारा पॉजिटिव फॉर्मूला था। आज हम आगे के सेंटेंस देखेंगे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव। राइट गाइस, सो एक एक देखने की कोशिश करते हैं। गाइस नेगेटिव सेंटेंस क्या कहता है, ध्यान से समझना। नेगेटिव सेंटेंस कहता है नॉट, यानी कि जब मुझे ना बोलना है, तो जब मेरा जवाब ना में दिया जाता है तो गाइस कौन से सेंटेंस को यूज करूंगा, नेगेटिव। अब नेगेटिव जैसे ही वर्ड आता है तो एक वर्ड हमारे दिमाग में फिक्स है कि सर नेगेटिव आता है ना, तो नॉट आएगा। डन, क्या आएगा, नॉट। तो आपको नॉट इसी रूल में लिखना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में ही नॉट को डालना है। लेकिन इसकी एक खास बात है, इसमें नॉट अकेला नहीं आता है। किसके साथ आता है, या तो वो डू को लेके आएगा यानी डू नॉट बन के आएगा, या फिर डज को लेके आएगा, डज नॉट बन जाएगा। ये नेगेटिव का एक रूल है, वो जो फिक्स है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सिर्फ नॉट अकेला नहीं आएगा, या तो डू के साथ आएगा या डज के साथ आएगा। बाकी वर्ब ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा जैसा था वैसा ही। मतलब मुझे इस बीच में क्या लिखना है, सब्जेक्ट के बाद डू प्लस डज नॉट, बस ये याद रखना आपको। राइट, अब इसमें 2 चीज़ें आ रही है नई आपके लिए, ये डू और डज है क्या, कब क्या लेना है, कब कहाँ लेना है। तो गाइज मैंने एक ब्रैकेट बनाया हुआ है यहाँ पे, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब मुझे प्लूरल सब्जेक्ट की बात करनी हो, यानी कि आई वी यू दे की बात करनी हो, तो मैं डू बोलूँगा। और जब मुझे सिंगुलर ही शी इट और नेम की बात करनी हो, तब क्या बोलूँगा, डज। तो बहुवचन यानी प्लूरल के साथ डू आता है और सिंगुलर के साथ डज आता है, ये दिमाग में आप बिठा देना। राइट, अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल सॉल्व करके बताता हूं। विराट होमवर्क नहीं करता है, तो गाइस ये देखो नेगेटिव है ना सेंटेंस, नहीं यानी ना बोल रहा है। विराट होमवर्क नहीं करता, रोज होमवर्क नहीं करता, रेगुलर एक्शन है ये, यानी टेंस कौन सा यूज होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आइए अब हम इसे बनाते हैं। सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, तो सबसे पहले मुझे लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब जिसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, विराट। तो मेरा जो आंसर होगा वो क्या बनेगा, तो मैं लिखूंगा विराट। डन। उसके बाद मुझे लिखना है डू या डज। अब विराट क्या है, नाम है ना, तो एक वचन में नाम होता है ही शी इट और नेम। तो किसी इंसान का नाम आता है तो हम क्या लिखते हैं, डज लिखते हैं उसके साथ। तो विराट के साथ ऑफकोर्स क्या आने वाला है, डज। तो विराट डज। फिर क्या है नेगेटिव में आगे, तो नॉट लिख दो। फिर क्या लिखना है, वर्ब। वर्ब एक्टिविटी, फिजिकल मेंटल एक्टिविटी। क्या नहीं करता है, होमवर्क नहीं करता, नहीं करता, ये क्या है, डू। अब क्या नहीं करता है, तो होमवर्क, तो मैं लिखूंगा होमवर्क। तो मेरा आंसर बन के आएगा विराट डज नॉट डू होमवर्क। अब आप लोग कुछ कंफ्यूज होते हैं, सर ये डू डज, तो भाई साहब ये जो डज है ना, ये डू डज, इसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, HV, हेल्पिंग वर्ब। तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है डज। और ये जो डू है ना, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये एज अ वर्ब यहाँ पे आ रहा है, एज अ वर्ब, करता है, करना यानी डू। राइट गाइस, समझ में आ रहा है आपको। अगर मुझे इसमें सब्जेक्ट को चेंज करके बोलना है कि मैं होमवर्क नहीं करता हूँ, मैं यानी आई, तो आई के साथ तो क्या आएगा, प्लूरल यानी डू, तो आई के साथ डू आएगा, तो मैं क्या लिखूंगा, आई डू नॉट डू होमवर्क। तो मेरा आंसर बनेगा आई डू नॉट डू होमवर्क।
अगर डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म आपको लिखना है तो आप क्या लिखोगे, विराट डजन डू होमवर्क। क्या आएगा, विराट डजन डू होमवर्क। डन गाइज। तो ये था गाइज इसका नेगेटिव फॉर्म। तो गाइज आई होप आपको आज के बाद ये डू डज परेशान नहीं करेगा, क्योंकि डू डज का रूल बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल सा फंडा है गाइज इसका। अंडरस्टूड। अब आपको देखना है कि नेगेटिव सेंटेंस हमने सीख लिया, पॉजिटिव भी सीख लिया। अब क्वेश्चन जब पूछने की बारी आती है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्वेश्चन पूछने के लिए हमारे पास दो रास्ते, मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन पूछने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव। तो दोनों में फ़र्क क्या है, तो फ़र्क इतना सिंपल सा है कि ऐसे क्वेश्चन जो क्या से शुरू होते हैं, यानी कि जो कंफर्मेशन मांगने के लिए आते हैं, कंफर्म करने के लिए आते हैं, उसको इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बोलेंगे, और जो डिटेल्स निकालने के लिए आते हैं उसको बोलेंगे WH इंट्रोगेटिव। क्या आप गाने सुनते हो, तो इसका आंसर मतलब मैं कंफर्म कर रहा हूँ आपसे कि हाँ या ना, सुनते हो या नहीं। तो कंफर्म करने के लिए यानी क्या से शुरू हो रहा है, तो ये बनेगा इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। आप रोज कितने बजे उठते हो, तो कितने बजे यानी मैं यहाँ पे डिटेल्स मांग रहा हूँ, कंफर्म नहीं कर रहा हूँ। आप मुझे हाँ ना में बोलोगे इसका आंसर, नहीं, आप आंसर दोगे, इंफॉर्मेशन दोगे, तो ये कौन सा बनेगा, WH इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। मतलब बहुत सिंपल सा है दोनों को पहचानना। जिन सवालों का जवाब आप हाँ ना में दे सकते हो उनको बोलो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, और जिन सवालों का जवाब आपको देने के लिए इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, हाँ ना में दिए जाते नहीं हैं, उनको बोलेंगे WH इंट्रोगेटिव। तो अब इंट्रोगेटिव को हम समझेंगे। तो इंट्रोगेटिव क्या कहता है गाइस, इंट्रोगेटिव कहता है आगे आपको डूडल्स लगाना है, फिर सब्जेक्ट को लिखना है, फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट और एक्सेट्रा, मतलब कुछ नहीं करना है। ये जो डूडल्स था ना, इस डूडल्स को मुझे खाली क्या कर देना, आगे ला देना है, और सब्जेक्ट को ले जाना है पीछे। सेम है, डूडल्स को आगे लाओ, सब्जेक्ट को पीछे ले जाओ, बन गया। क्या आप गाने सुनते हो, इसमें बात किसकी हो रही है, आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू। आपको क्या बोलते हैं, यू। अब यू के हिसाब से डू या डज, तो यू के साथ आता है डू, तो मैं लिखूंगा डू यू। तो मैं सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, डू डज, फिर सब्जेक्ट, तो यू के हिसाब से आगे क्या आएगा, डू, तो मैंने लिखा डू, फिर सब्जेक्ट यू, फिर काम क्या है, सुनना। सुनना यानी लिसन, सुनना यानी वर्ब क्या है, लिसन। डू यू लिसन। अब आप बोलोगे सर मुझे तो लिसन का मतलब सुनने का इंग्लिश ही नहीं पता है, तो गाइज मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चेकआउट कर लेना प्लेलिस्ट में, जिसमें मैंने समझाया कि सिर्फ ये 55 वर्ड, सिर्फ ये 55 वर्ड आप याद कर लो, आप इंग्लिश बोलने लगोगे। उनमें सारे इंपॉर्टेंट वर्ब है, वो सारी मैंने एक चीज़ में एक ही वीडियो में कवर किया, प्लीज़ जाके आप जरूर देखना, मैंने आई बटन में लिंक भी दे दूंगा। सो आपने वर्ब लिखा लिसन, फिर क्या सुनते हो, डू यू लिसन, क्या सुनते हो, किसकी बात, गाने, तो डू यू लिसन सॉन्ग्स, डू यू लिसन सॉन्ग्स। अब सॉन्ग्स लिखो या फिर अ सॉन्ग लिखो, दोनों चलेगा। डू यू लिसन अ सॉन्ग या फिर डू यू लिसन सॉन्ग्स, तो बोथ आर राइट, राइट गाइज। तो ये था गाइज हमारा इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं WH क्वेश्चन, WH इंट्रोगेटिव का। तो WH इंट्रोगेटिव क्या कहता है, आप रोज कितने बजे उठते हो, मतलब WH जैसे ही आता है तो मुझे क्या देखना है, डिटेल्स में आंसर चाहिए, है ना, हाँ ना में नहीं चलेगा। आप रोज कितने बजे उठते हो, आप क्या बोलोगे, हाँ, या फिर बोलोगे ना, तो आपको लोग पागल बोलेंगे गाइस। तो ये हाँ ना में जवाब नहीं आएगा इसका आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो आप रोज कितने बजे उठते हो, तो आप WH इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये डिटेल्स मांग रहा है। तो इसका रूल क्या कहता है, तो इसका रूल बहुत सिंपल है, इसका नाम ही क्या है, WH इंट्रोगेटिव। मतलब सबसे पहले WH वर्ड लिखो, उसके बाद ये जो इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला है ना, ये पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर दो, पूरा का पूरा यहां से लेके सारा यहां उठा के रख दिया। बस आगे क्या लिखा है मैंने, WH, क्योंकि नाम ही इसका क्या है, WH इंट्रोगेटिव। तो आगे WH वर्ड लिखना है। WH वर्ड यानी वॉट, वेयर, हु, हाउ मच, हाउ, ये सारे WH वर्ड है। इसका भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है गाइज। मैंने बहुत ही बेसिक से मैं पढ़ा के आ रहा हूँ, मैंने हर एक टर्म पे वीडियो बनाया, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, एक्सेट्रा किसे कहते हैं, WH वर्ड क्या है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन क्या है, इन सारों पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, प्लीज आप जाके देखना अगर आप इस चैनल पे नए हो तो गाइज WH वर्ड फिर लिखूंगा मैं, सबसे पहले WH वर्ड लिखूंगा, उसके बाद इंट्रोगेटिव कॉपी पेस्ट। तो इसमें WH वर्ड क्या है, कितने बजे, तो मैं इंग्लिश में क्या बोलूंगा, कितने बजे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं,
तो बोलते एट वॉट टाइम, एट वॉट टाइम, इसमें विच भी यूज़ कर सकते हो आप, एट विच टाइम। तो एट वॉट टाइम, फिर क्या लिखना है, डू डज और सब्जेक्ट, तो बात किसकी हो रही है, यू की, तो फिर से आएगा डू। एट विच टाइम डू यू, एट वॉट टाइम डू यू, क्या करते हो, वर्ब क्या है, एक्टिविटी क्या हो रही है, उठने का, उठना यानी क्या होता है, वेकअप। एट विच टाइम डू यू वेकअप या एट वॉट टाइम डू यू वेकअप, रोज यानी एवरी डे, वॉट, एवरी डे, तो एट वॉट टाइम डू यू वेकअप एवरी डे, डेली, रेगुलरली, थ्राइस आर राइट। वन मोर क्वेश्चन, अगर मुझे बोलना है कि आप कहाँ रहते हो, सबसे फेमस क्वेश्चन है, तो मैं बोलूँगा वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। अब आप में से कुछ मासूम लोग इस वेयर डू यू लिव को क्या लिखते हैं पता है, वेयर आर यू लिव, है ना, आप में से क्या लिखते हैं, वेयर आर यू लिव। अरे भाई साहब आर नहीं आएगा, क्या आएगा, डू, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर आता नहीं है, तो वेयर डू यू लिव। लेकिन आप बोलोगे नहीं सर मुझे तो इज एम आर ही लिखना है, मुझे तो आर ही लिखना है, तो कोई बात नहीं, आपके पास ऑप्शन है। अगर आपको आर लिखने की बहुत इच्छा हो रही है तो वर्ब में आईएनजी लगा देना है, वेयर आर यू लिविंग, तो ये ग्रामेटिकली सही हो गया। तो दो तरीके, या तो डू लगा के फर्स्ट फॉर्म लिखो, अगर इज एम आर लिखने की बहुत इच्छा है तो आईएनजी लगा दो, जैसे मुझे यहाँ पे डू नहीं लिखना है, इज एम आर लिखना है, तो इज एम आर लिखूंगा तो वेक में आईएनजी लगाऊंगा, वेकिंग अप, एट व्हाट टाइम आर यू वेकिंग अप, राइट। आप क्यों रोते हो, वाई डू यू क्राई, वाई डू यू क्राई, वाई आर यू क्राई नहीं, अगर आर लिख रहे हो तो आईएनजी, वाई आर यू क्राइंग, राइट। तो गाइज ये छोटा सा डिफरेंस था, आप मिस्टेक कर दो इसलिए मैंने बता दिया। तो गाइज ये था हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, 2 लेक्चर लगे सिंपल प्रेजेंट टेंस को पूरा करने में, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद आपके लिए पूरा सेपरेट 2 बड़े बड़े वीडियो बनाए हैं, राइट गाइज। वीडियो को आप दोनों को पूरा देखना और नोट पेन को लेके बैठना है, सारे इंपॉर्टेंट नोट्स और रूल्स को आपको नोट करना है। इट इज डन गाइज। अब वीडियो क्लोज करने से पहले, एंड करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट नोट बताना चाहूंगा मैं। गाइज एक दिमाग में एक चीज आप फिक्स कर लो, क्या पता है कि जब भी आप ये 3D की बात करते हो ना, 3D मैंने एक नाम दिया हुआ 3D का मतलब होता है डू डज डिड, क्या नाम होता है, डू डज डिड। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जगह नहीं है, डू डज डिड, तो डू डज डिड को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, 3D मैंने नाम दिया है। तो जब भी आप ये डू डज डिड की बात करते हो ना, आपके सेंटेंस में आता है, तो इसमें हमेशा आपका फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, हमेशा हमेशा। देखो यहाँ पे मैंने डू लिखा था इसलिए लिसन लिखा, यहाँ पे डज लिखा था इसलिए डू लिखा, यहाँ पे डू लिखा था इसलिए वेकअप लिखा। लेकिन कल के लेक्चर में हमने देखा एस लग रहा था। तो गाइस दिमाग में फिक्स कर लो एक चीज, 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और 10th और 12th के बोर्ड की एग्जाम में, ध्यान से सुनना। 3D डू डज डिड जब भी सेंटेंस में आएगा ना, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ना एस लगेगा, ना वर्ब में आईएनजी लगेगा, ना सेकंड फॉर्म लगेगा, ना थर्ड फॉर्म, कुछ नहीं, हमेशा वर्ब का प्योर फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, राइट। सो गाइज आई होप आपको ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, राइट। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती हो, डाउट रहता है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, या आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, राइट गाइज। सो कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग, थैंक यू।